सर्वप्रथम जिससे हम बंधते भी हैं और जिसको जानने से मुक्त हो जाते हैं, फिर भी सब कुछ जो है उससे जानने से नित्य मुक्ति का अनुभव करते हैं। वो अपने आप को, वो निज स्वरूप को, ब्रह्म स्वरूप को सबसे पहले कुछ अष्टावक्र जी महाराज स्वरूपानुभूति करवाने के लिए एक ही लक्ष्य को लेकर बार बार भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से हमारा पल पल का जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे जीना चाहिए, जो पाने योग्य अब तक रह गया है वो कैसे पाया जाए, इस प्रकार इस जन्म को सफल करें, उसका हमारा मार्गदर्शन करें। आगे से प्रथम श्लोक से अब तक देखें तो इन सब में विवेक और वैराग्य जगाने के लिए हमें सावधान करते हैं। सत्य की अनुभूति के लिए पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए इसको दिखा रहे हैं। एक ही लक्ष्य है, एक ही देह उनका, कैसे पाया जाए। मनुष्य तन में आए हुए जीवात्मा इस उत्तम योनि को प्राप्त करने के बाद भी वापस जन्म मरण का पुनरावर्तन न करें, वो कैसे इस जीवन को सफल करें। इस सफलता का आनंद लेके, स्वरूप की मौज लेके, सत्य में स्थित होकर सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करते करते अद्वैत आत्म स्वभाव में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। उपदेश ऊपर ऊपर सुनने से तो गहन लगता है, थोड़ा कठिन भी लगता है, मगर उसका चिंतन करने से, उसका मनन करने से, उसके अनुसार अपने व्यवहार को देखते सुधारते जाएं तो अवश्य ज्ञान प्राप्ति आसान बन जाती है। एक मार्गदर्शन को पकड़ के हम जब से जगे तब से सुबह, ऐसा समझ के अपने जीवन को सुधार लें, अपनी मान्यताओं को, अपने पकड़ को छोड़ दें, सहज सहज यथा संजोग, यथा लाभ, यथा परिस्थिति का जैसे है वैसे ही स्वीकार करते हैं। जब हम
जीने का अभ्यास करते हैं, तब ये मनुष्य जन्म की महत्ता हमारे हाथ लगती है, हमारे समझ में, और धन्यता का अनुभव। इस ब्रह्मानुभूति की यात्रा के मार्ग पर परमात्मा ने हमें रख दिया। पथ कितना है वो नहीं जानते हैं, फिर भी इसी जन्म में जल्दी से जल्दी हमको पथ काट सकते हैं और फिर अपने निश्चिंत मुकाम पर स्थित होकर एक अद्वितीय आत्मभाव बाकी का शेष जीवन परमानंद से व्यतीत करते हैं। इतना बड़ा शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ, जीवन को धन्य धन्य कर दे, जागृत पुरुषार्थ से और सहज सहज प्राप्त कर दे, ऐसा मौका मिला है। तो हम पथ पे कहीं भी ऐसे सावधान हो जाएं कि कभी पथभ्रष्ट न हो, वो सावधानी रख के अष्टावक्र जी महाराज हमें इस संसार का भी परिचय देते हैं और स्वरूप की अनुभूति करवाने के लिए सतत सावधान करते जाते हैं। ऐसा उपकारी, ऐसा परोपकारी संसार में तो और कोई हो ही नहीं सकता, जिनका परोपकार सिर्फ 84 लक्ष्य को काट तो देता ही है, तो इतना नहीं, इसके साथ सच्चे स्वरूप में स्थित करके फिर परम शांति, परम विश्रांति की अनुभूति करवाते हैं। ये अनुभूति जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए हम अलर्ट रहे, हम सावधान रहे, हम सतत उसके लिए ही जिए, सतत वो ही करें जो करने से पद पद पे हमारी प्रगति हो, पद पद पे हम पूर्णता की ओर ही जाते रहेगा। और जब तक वो पूर्ण स्थिति प्राप्त न हो तब तक चलना छोड़े ही नहीं, रुकेंगे, फिर तो चलना ही नहीं हमें, कहाँ चलेंगे, कहाँ जाएंगे। जहाँ हम हैं वहां जो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी, जहाँ जाते हैं वहां हर जगह हर पद में उसकी अनुभूति हो सकती है। आना जाना उस शरीर का होता है, मन का होता है। मन आता जाता रहता है और उस मन से हम सावधान ना होवे तो हमें घुमाता रहता है। इसलिए अपने मन से ही सावधान हो, मन जैसा, अपना खुद का मन जैसा और कोई शत्रु नहीं, और कोई शत्रु नहीं है। और याद रखें, मन जैसा आपका मित्र भी नहीं है। मित्र इसलिए है वो हमें हमेशा अलर्ट रखता है, वो अलर्ट रखे, ऐसा मन हमारा हो जाए तो वो मित्रता मित्र हो जाएगी। तो जहाँ हम सावधानी नहीं रख सकते वहाँ मन हमें कहाँ ले जाता है,
मन हमें पथ से भ्रष्ट करके अधः अधः को ले जाता है। हमें मानी हुई उर्ध्व यात्रा करनी, मगर एक कदम नहीं चल रहे हैं अभी। हम जहां हैं वहां ही हमारी यात्रा की प्रणाली। हम अपने निजी स्थान में ही स्थित है, अन्य तो कुछ है नहीं, आगे तो कुछ है नहीं, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आएंगे। उस सत्य को स्वीकार कर, सत्य को समझ के, सत्य को पाके उस सत्य स्वरूप में जो खुद का स्वरूप, उसमें हमेशा हमेशा ये स्थित हो जाए। जहाँ स्थित होने के बाद मन फिर चली ही नहीं बना, मन चल ही नहीं सकता, मन तो उठ ही नहीं सकता। मन की गति वहाँ स्थिर हो जाती है, वहाँ पहुँच जाए तब चलते रहे, तब तक चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। तो हमें बहुत अच्छी बात 10वें प्रकरण के पहले श्लोक में होता है, विहाय वैरिणम कर्मम अर्थम च। कर्म, अर्थ और ये जो है वो अनर्थ संकुल, सब अनर्थों का संकुल। काम, अर्थ और धर्म। देखिए, जो बात पुरुषार्थ सिद्ध करने के लिए, चार पुरुषार्थ मनुष्य जन्म में सिद्ध होते हैं, हो सकते हैं, हम कर सकते हैं पुरुषार्थ। उसमें से ये तीन, काम, अर्थ और धर्म, जो सिद्ध करने गए उसको भी अनर्थ का संकुल बताते हुए अभी ये यात्रा हमारे यहाँ तक पहुंची, जिसको हम सिद्ध करने के लिए लालायित रहते थे, मेहनत करते थे, वहां से हमें उठाकर समझा देते हैं कि संसार के जितने अनर्थ हैं वो सारे अनर्थों का ढेर, ये तीनों। तो ये तीनों को छोड़ना है, ये तीनों छोड़ने योग्य। काम, निष्कामना, इच्छाएं जो नित्य नहीं होती है, प्रतिदिन कुछ नया ही लालच लेके हमारे सामने आ जाता है कि हमारी कामनाएं, हम मानते हैं कि वृद्धावस्था में भजन कर लेंगे, अभी कामनाएं तो पूर्ण करें। ये कामना कभी पूर्ण होती ही नहीं। वृद्धावस्था में तृष्णा बढ़ जाती है विषय, और इसके पीछे दुखी दुखी हो जाता है। भजन तो तब भी रह गए, न ब्रह्मचर्य अवस्था में किया है, न बचपन में किया है, न युवा अवस्था में किया है, न वृद्धावस्था में हो सकता है। मानते थे वृद्धावस्था में कर लेंगे, तो मान्यता सिद्ध नहीं निकलती। अतृप्त कामनाएं जन्मों की पड़ी, वो तृष्णा बन के सामने आ जाती है, और वृद्धावस्था को कैसे खा जाते हैं पता नहीं चलता। तब स्थिति ऐसी बनती है, एक दिन हम तृष्णा की ओर मन शक्ति से दौड़ते हैं, और तृष्णा हमें आगे ही आगे मृग जलवत दिखाई देती। सब कामनाएं पूर्ण होवे न होवे, मगर हमारा आयु तो पूर्ण हो ही जाता है। कभी बीच में कोई संत संगति मिल जाए, संत समागम मिल जाए, शास्त्रों का अभ्यास का योग हो जाए, तब भी सावधान न हुए तो कुछ भी नहीं होता।
और जब इसमें से कोई युग कोई कारण से हमारा मन थोड़ा अलर्ट होता है, थोड़ा सावधान होता है, तो सोचता है कि धर्म क्या है। इस संत महात्मा पुकार पुकार के क्या बोलते हैं, शास्त्र के सही सिद्धांत बता रहे हैं, उस सिद्धांत हम सुनते हैं फिर भी अनजान रहते हैं। नहीं नहीं, अब हमें जो आज तक करते आए वो नहीं करना है, अब तो हम लग जाएंगे जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए। प्राप्त होते हुए भी हम जिससे अनजान हैं उसे जानने के लिए, अपना होते हुए जो हमने गंवा दिया है उसको फिर प्राप्त करने के लिए, और फिर दृढ़ निश्चय होके हम लग जाते हैं तो कोई बात नहीं, कुछ क्षण भी हमारे पास न बचे तो एक क्षण भी नहीं बचे, उसी क्षण में हम वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जो प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म। कितना संत उपकार है हम मनुष्य, वो हारते नहीं, वो थकते नहीं, भगवत कृपा तो बनी ही रहती है, किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंच जाती है। अगर भगवत कृपा अखंड हो रही है, जिनसे हम अनजान हैं, वो जानकारी देने के लिए वो परमात्मा ने ये घूमते फिरते तीर्थ बना दिए जो हमारे स्थान तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ आके हमारी तपन मिटा सकते, हमारा मार्गदर्शन करा सकते, हम सोए हुए को जगा सकते हैं, वो जगाते हैं, उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो जो आनंद स्वरूप को अनुभव करके निजानंद में मस्त होते हैं, उसी में हमें स्थित करके छोड़ देते हैं। वो देना चाहते हैं जो उसने नित्य वस्तु प्राप्त की, प्राप्ति के लिए जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना है, स्वीकार करके स्थित हो जाना है, और जो अस्वीकार्य को स्वीकार करके बैठ गए हैं उसका त्याग करना। तो प्रथम प्रकरण में, प्रथम श्लोक में, 10वें प्रकरण के प्रथम श्लोक में हमने देखा कि अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अरे भाई सावधान हो जा, ये तीन छोड़ने के लिए मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि मोक्ष तेरी मुट्ठी में है, मोक्ष तेरा अपना है। माया के आकर्षणों में फंसा हुआ, उस माया के पीछे जो नित्य मुक्ति है उसको हम नहीं देख सकते। सावधान हो जाए, उसे देखने के लिए अभ्यास कर, हटा कर्टेन और पाले सब कुछ जो पाने योग्य है। ऐसे सहज स्वाभाविक हमें जगा देते हैं, तुरंत ही इच्छाएं सारी छूट जाती है, कामना छूट जाती है, अर्थ के लिए जो दौड़ थी हमारी वो कैसे मिट गई पता भी नहीं चलेगा। और ये अनर्थ से भरे हुए सारे संसार को, अनर्थों का बड़ा संकुल है, बड़ा ढेर है, बड़े पहाड़ है संसार, उससे बचने के लिए भी जो धर्म है उसे ही छोड़ने की बात अष्टावक्र जी ने कही। हमें आश्चर्य होता है, धर्माचरण करने की आज्ञा आप करते हैं, शास्त्र भी करते हैं, और आप यहाँ धर्म को भी छोड़ने की बात करते हैं। उसका कहना का जो मीनिंग है वो हम समझ लें, हम पकड़ लें, तो वही लास्ट पुरुषार्थ जो सिद्ध होता है मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष,
इसमें से मोक्ष दे के भगवान ने हमें भेजे, मगर जो हीरा को पहचानता ही नहीं उसको हीरा दिया जाए तो हीरा का क्या होगा? इस हीरा का दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी मुट्ठी में देख लिया, मुट्ठी बंद करके भेजा, मुट्ठी बांध के आया जगह में हाथ पसारे जाएगा। और अगर हमने खो दिया वो हीरा तो क्या करें? कुछ पाए भी ना चले जाएंगे। इतने ही शब्द से हम सावधान हैं कि पाने योग्य रहने दें। जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति के लिए मैं कुछ नहीं करना है। इसके लिए ये जो 4 पुरुषार्थ में से एक तो हमारे पास है ही, वो निश्चय करके हम लग जाए। कामनाएं, प्राप्ति की कामनाएं सब छोड़ के, संसार प्राप्ति की इच्छाओं सब तोड़ के अर्थ इकट्ठा करने के लिए नहीं गिरेंगे। क्योंकि समझ ले, प्रारब्ध में जो प्राप्त होने वाला है वो सहज सहज प्राप्त होगा, सहज सहज प्राप्त हो जाएगा, समय समय में प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं, उसके लिए सोचने की भी जरूरत नहीं कब मिलेगा। भाई निश्चित समय पे पकेगा, मिलेगा। ये आयु में निश्चिंत प्रारब्ध जो है उसके अनुसार प्राकृतिक धर्म हमारे सामने आने वाले हैं। वो कर्म हमें करने ही है, वो होंगे ही। हम नहीं करना चाहेंगे तो भी होंगे। उसके लिए क्यों चिंता करें? जो अर्थोपार्जन तुम्हारे पूर्व पुरुषार्थ के अनुसार भाग्य में निश्चिंत हो चुका है, उसके लिए मजदूरी क्यों करें? जो मिलने वाला ही है। जो प्रतिष्ठा आदि, जिसे संपदा भी कहती है, आदि तुझे प्राप्त होने वाले मिलेगा। दुख सुख अपने ही कर्मों का हिसाब है, मिलेगा ही मिलेगा, आएगा ही आएगा। मगर हम इतना निश्चिंत होकर समझ लें कि हमें कोई कामना नहीं करनी, कोई इच्छा नहीं करनी। हमारे भाग्य में जो भी निश्चित है वो आके मिलने वाला है। और उसमें हमें सावधान रहना, अलर्ट रहना। तो अर्थोपार्जन के लिए नहीं लगना है, आने लगता। कर्म जो है वो अपने पूर्व कामनाओं की अतृप्त की इच्छा के अनुसार ही इस समय भी कामना होकर आएगी। तो उसी समय हम धर्माचरण कर और अनासक्त भाव से करना। तो अनाचरण आचरण दोनों में डिफरेंट। आचरण नहीं करना है ऐसा जो सोचते हैं वो कुछ गलती करते हैं। मगर आचरण नहीं होता है, भाग्य के अनुसार आता है। तो हम क्या कर सकते हैं? जो होता है वो प्रारब्ध के अनुसार भगवत कृपा से प्राप्त होता है। तो भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करना। तो तीसरा पुरुषार्थ जो धर्म बताया, इतने हम सावधान रहे कि शास्त्र क्या करने के लिए हमें पथ दर्शन कर रहे हैं। मन बुद्धि इंद्रियादिक जड़ है, जड़ साधन है। 2 प्रकार के साधन बताए हैं इस मनुष्य जन्म में कार्य करने के लिए सफल होना। एक तो बहिर्करण, बाह्य के साधन, देह इंद्रियादि मन बुद्धि आदि। देह इंद्रियादि दिखते हुए बाहर के साधन, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों अंतर के साधन। तो देहादिक इंद्रियादिक बहिर्करण बहिर्साधन है, और मन बुद्धि चित्तादिक अंतःकरण अंतर के साधन।
चारों का उपयोग करने के लिए योग हमें मिलने वाला है हमारे भाग्य के अनुसार, हमारे प्रारब्ध के अनुसार। पर उससे उस समय हम सावधान हैं तो कि क्या करने से हम बंधन में आएंगे, क्या करने से हम मुक्त हो जाएंगे। तो बंधन से छूटने का एक तरीका है, तब हम धर्म में आचरण करें जो शास्त्रों ने बताए। छोड़ देना नहीं, भाग नहीं जाना। धर्माचरण में हम अपनापन, आसक्ति के साथ धर्म आचरण न करें, अधर्म आचरण तो ना ही करें, क्योंकि तृतीय पुरुषार्थ जो धर्म है वो मनुष्य जन्म में सिद्ध कर लेना है। सिद्ध तब होया कहलाता है तो उसका सच्चा फल मिल गया। तो धर्माचरण से हमें सच्चा फल मिलता है, मगर अनासक्त होके करते हैं तब, आसक्त होके करते हैं तो शास्त्र विहित कर्म भी धर्म नहीं होगा। वो जन्म मरण के चक्र में ऊर्ध्व की ओर हमें ले जाते हैं, और पुण्य भुगतने के लिए और सुख भुगतने के लिए स्वर्गाधिक में ले जाते हैं। मगर क्षीण पुण्य सवाल है, भगवद गीता में बोलते हैं पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक निश्चित है। उसका क्या धर्ममय जिए, फिर भी फिर से ये चक्र तो बंद नहीं हुआ, चालू ही रहता है। धर्ममय आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे 84 लक्ष्य की यात्रा मिट जाती है। तो स्वर्गाधिक में भी कामना नहीं है हमारी। कई संप्रदाय कहते हैं कि ध्यान करो, ध्यान में लक्ष्य स्वर्ग के सुखों का करो, स्वर्ग प्राप्त करना है, स्वर्ग प्राप्त, सब सुख मिल जाएंगे तुम्हें, कोई दुख नहीं मिलेगा। और सत्य से अनजान लोग भटक जाते हैं। धर्माचरण आसक्ति के साथ करते हैं, धर्माचरण निष्काम होना चाहिए। निष्काम कर्म जो हम करते हैं उससे हमारी पुरानी वासनाएं मिट जाती हैं, तृष्णाएं छूट जाती हैं, विषय की ओर दृष्टि नहीं जाती। जो स्थिति प्राप्त करने से अपने पास मोक्ष है, अपनी मुट्ठी में मोक्ष है, बात के ही भगवान ने भेजे थे, खुल जाएगी, आप भी अपनी मुट्ठी खुल जाएगी। और हम जो पूर्णानंद है, स्वात्मानंद है, जो नित्य है, अचल अविचल, उसमें स्थित हो जाए। तो यहाँ तक पहुंचाते हुए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि भाई अनर्थ संकुल जो है ये कामनाओं का, धर्माचरण का, जिसमें तुम्हारा अर्थ सिद्ध नहीं होगा, जो अर्थ मोक्षानंद होता है, जो अर्थ से भवाटवी का चक्र छूट जाने वाला है, वो अर्थ सिद्ध न हो तो फिर संसार ही में तो अनर्थों का संकुल नहीं तो और क्या, अनर्थों का ढेर नहीं तो और क्या। इसलिए धर्म का भी तो त्याग, मीन्स मैं करता हूं, ये सत्कर्म मैंने किए, ये सुकर्म मैंने किए, ये जलाशय मैंने बनवा दिए, ये अन्य क्षेत्र मैंने खोल दिए, ये पुण्य क्षेत्र मैंने बनाए, ये विद्या संकुल हमने खड़े किए, ये भूखे मरते थे उसको हमने खिलाया। अरे क्या बात करते हैं, निर्वस्त्र थे उसको वस्त्र पहना लिए, उन्हें पूरा जीवन इसमें ही व्यतीत किया। अभी ब्रह्मानंद जी महाराज का सत्संग आ रहा, राम ने मुझे दिखाया, मैं ये देखो तो क्या कहते हैं, सुनने योग्य है, मैंने सुना तो आपको सुना, ठीक है। तो एक बुजुर्ग ब्रह्मानंद जी महाराज के पास में हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते थे, प्रभु ये बहुत सत्कर्म, बहुत पुण्य कर्म, और पुण्य कर्म करने लगे
कर रहे हैं, मेरे लिए आसान। धन है, संपत्ति है, और ईश्वर ने उदार दिल दिए, मैं वही करता रहता, वही करता रहता, वही करता रहता। अब मुझे दोबारा जन्म नहीं चाहिए, अब मुझे दोबारा जन्म नहीं चाहिए, बस इतना हो जाए, बस इतना हो जाए। तो इस सत्कर्म करने से, इस पुण्य कर्म करने से एक हो जाएगा। प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी महाराज ने, कहा उसके कहा भाई आप मुझे पूछते तो मेरे पास इसका एक ही आंसर, सारे संसार के सत्कर्म कर दो, उस कर्मों के पास तुम्हें मोक्ष देने का सामर्थ्य नहीं है। देखिए, कर्मों के पास मोक्ष देने का सामर्थ्य नहीं है, ये भवाटवी को मिटाने के शक्ति कर्मों में नहीं है, इसे वो नहीं होगा तो क्या मुझे भी रहना पड़ेगा? समझ लो भाई, सत्य ये, कितने भी सत्कर्म तू कर दे, इसमें तेरा क्या है? जो कर रहा है वो क्या तेरा है? वो सब पुण्य कर्मों के फल हैं, और पुण्य कर्मों की गति है उच्च, उनको स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में सब भोगोगे, सब भुगतान पूरी हो जाएगी, तब फिर यहाँ अब वही करते रहना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, होता रहेगा, मौज करते रहना, कर्म करते रहना। उन्होंने बोला कि मुझे यह शांति नहीं, इतना सब पुण्य कर्म करने के बाद भी मुझे शांति नहीं। तो उन्होंने बताया वो शांति को दी के भगवान ने तुझे भेजा, इतने मुट्ठी में बंद रखी, नाम स्मरण कर हो जाएगा का। इस क्षण में जो होता है नाम स्मरण, वो ज्ञान से होता है, लग जा। एक मुझसे बोल नहीं, मनुष्य से न शरण होके नाम स्मरण होता है, और न अहंकार छोड़ते छोड़ते ज्ञान का चिंतन होता है। कैसे पाएगा? इस जन्म को कैसे सफल करेंगे? तो अब 10वें प्रकरण में आगे बढ़ते हुए अष्टावक्र जी महाराज हमें उसका मार्गदर्शन करते हैं, हमें उसके लिए गाइड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमें। तो पहले हम 10वें प्रकरण के पहले 5 श्लोक का चैंटिंग करेंगे, और फिर ये द्वितीय श्लोक का अभ्यास करेंगे। प्रथम श्लोक हमने देख लिया, अगले श्लोक अगले सत्संग में, और आज भी कुछ डाल दिया। विहाय वैरिणं कामम् अर्थं च अनर्थसङ्कुलम् धर्मम् अप्येतयोर्हेतुम् सर्वं अनादरं कुरु स्वप्नेन्द्रजालवपश्य लीनानि त्रीणि पञ्च वा मित्रक्षेत्रधनागार दारदायादिसम्पदः यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं वेत्ति तत्र वै प्रौढवैराग्यम् आश्रित्य वेत्ततृष्णः सुखी भव
तृष्णामात्रात्मको बन्धः तन्नाशो मोक्ष उच्यते। भवासंसक्तिमात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वम् असत्तथा अविद्यापि न किञ्चित् सा का बुभुत्सा तथापि ते का बुभुत्सा तथापि ते। बहुत स्पष्ट करके समझाया है कि काम को कोई नहीं जीत सका। कामे न विजतो ब्रह्म, कामे न विजतो पर, कामे न विजतो हरि, विष्णु भी नहीं जीत सकते। ऐसे काम को शक्र इंद्र न जीतो, मेरे जीतो जीत नहीं सकते। तो आप में से जीत सकोगे, अपील कितना मुश्किल है। इसलिए सावधान हो जाओ कि कामनाओं को कोई जीत नहीं सका, काम को कोई जीत नहीं सका, इच्छाओं को कोई रोक नहीं सकता। तभी इच्छा उठनी ही नहीं चाहिए। इसके लिए काम और अर्थ दोनों की जितनी भी इच्छाएं उठती हैं, इच्छाओं का जो मूल है वो धर्म। धर्म के पीछे इच्छाएं हैं। इच्छा क्यों करते हो? ये धर्म करने से मेरी ये कामना तृप्त होगी, ये धर्म करने से मेरा ये अर्थ सिद्ध होगा, अर्थोपार्जन में मुझे कोई त्रुटि नहीं होगी। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए और अर्थ की पूर्ति के लिए उनके पीछे जुड़ा हुआ अनर्थ है धर्म। सब कोई बात नहीं लगेगी, इसमें गूढ़ रहस्य है। जो धर्माचरण कलाशक्ति से होता है वो अनर्थ का कारण। संसार के सारे अनर्थों को लेके हमारे सामने रख देता है। तो अनासक्त भाव से कर्म होते हैं, भगवत अर्पण बुद्धि से कर्म होते हैं। अगर तो सहज सहज होते रहते हैं, मगर उस सारे जीवन में आत्मचिंतन रहता है। तो मुक्त ही होता है बंधन। फिर वहां तक पहुंचने के लिए, वो दृढ़ता के लिए आगे के श्लोक को समझाते हुए कहते हैं, स्वप्न इंद्रजालवत, स्वप्न इंद्रजालवत दिनानि त्रीणि पंचवा। तो स्वप्न इंद्रजालवत, पश्य, बहुत अच्छा प्रयोग, पश्य देख। तो देखना शुरू कर दे। ये जो दिखाई दे रहा है वो स्वप्नवत है, इंद्रजालवत है, दिखता है। आप देखो जब टूटता ही नहीं। स्वप्न में दिखता है, कहाँ होता है? होता नहीं। जगने के बाद कहाँ गया पता नहीं चलता। हम फिर भी कहते हैं हमें स्वप्न है, ऐसा स्वप्न है। तो वो नहीं कहते हमने वो अनुभव किया था, स्वप्न में देखा था। तो स्वप्न कब तक? निद्रा तक। निद्रा टूटते ही स्वप्न दृश्य कहाँ चला गया पता नहीं चला। इंद्रजाल भी ऐसे है। मेघधनुष आकाश में हमें दिखता है, सप्त रंग का सुंदर, हम मोहित भी हो जाते हैं, मगर इंद्रजाल को पकड़ने को नहीं जाते। इंद्रजाल में सतबुद्धि नहीं करते। वो बुद्धि जब तक हमने नहीं आती तब तक वो बड़ा बड़ा करते, मोहित है, बार बार देखने की कोशिश है। जादूगर का खेल जब देखते हैं तब होता है वाह शाबाश शाबाश, खूब सुंदर, बढ़िया था, बढ़िया था, बढ़िया।
और जैसे खेल खत्म हुआ, कुछ नहीं रहा। इसी प्रकार स्वप्न इंद्रजाल वतः पश्य, देख। किसको स्वप्नवत देख, किसको इंद्रजालवत देख? कहते हैं दिनानि त्रीणि पंचवा, मुदत भी देते हैं, ज्यादा दिन नहीं देखना। इस संसार को स्वप्नवत देखना है, मैं कितने दिन, 3 या 5 दिन, पूरे संसार को 3 या 5 दिन में देख लो। क्या उसमें से कुछ टिकता है नित्य, कुछ रहता है नित्य, कुछ है शाश्वत? इसमें क्या क्या देखने का बताया है? वो बताते हैं कि मित्र क्षेत्र धनागारद गारदादि गारदा नारी आदि संपदा। तो मित्र पुत्र धन आगार, धन के भंडार हुए, बड़े बड़े कोठार भरे हुए, मकान, धन पुत्र मिल्कत, मित्र जो नजदीक गिनते हैं ना, वो नजदीक पहले बताते हैं, और अब बताते हैं गार आदि, नार आदि, नारी आदि। आदि कह दिया कि जितने सगम संबंधी स्नेही अपने हैं, सबसे नजदीक को स्त्री समझते हैं, और बाकी जितने अपने माने जाते हैं वो सब आदि में आ गए। उन सब को जो भी अपने माने हैं उसमें 3 दिन तक या 5 दिन तक देख ले, फिर रहेंगे, नित्य हैं, शाश्वत हैं। तो मित्र क्षेत्र धनगार आदि नारी आदि जो भी है, तुमने जिसने मेरापन किया है वो शाश्वत है, नित्य है। देख जरा, लंबा नहीं देखना है, उसको देखते देखते तुम्हें अनुभव हो जाएगा इतने दिनों में। जिसमें भी अपनापन हुआ है वो 5 दिन में निरखते पता चल जाएगा कि रहने वाला नहीं है भाई। और हम सब जानते हैं इस संसार में जो भी कुछ है, जिसमें हमने मेरापन किया है, अपनापन किया है, परायापन किया है, तो कुछ रहने वाला नहीं। हम सब जानते हैं, नजदीक से नजदीक पुत्रादिक जो है, मित्र पुत्र धनादिक जो भी है, माल मुटकर हीरा जवाहरात जो भी है, वो सब संपत्ति हम मानते हैं। अष्टावक्र जी वो समझाने के लिए कहते हैं वो सब आपत्ति ही है। उसमें ममता करने के बाद निराशा के सिवा कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तो कहते हैं कि तू देख, स्वप्न इंद्रजालवत पश्य, स्वप्न इंद्रजालवत पश्य, देख, स्वप्नवत देख, इंद्रजालवत देख। अनित्य है तुम्हें पता चल जाए। इस सब में से जो नित्य बुद्धि तुमने की है, और नित्य बुद्धि के कारण मोह से तू झगड़े हुए हो, तो रहने वाले तेरे मोह का क्या होगा? फिर आपत्तियों की शिकायत नहीं रहेगा, दुख के शिवाय कुछ नहीं, फिर दुख के शिवाय और कुछ नहीं रहेगा। तो हाथ क्या लगेगा? कुछ हाथ में नहीं आएगा। तो इसके लिए कहते हैं तुझे कितने दिन रहने वाले हैं मित्र पुत्र गार नार आदि जो धन संपत्ति है, वो सब कुछ भी रहने वाला नहीं है, वो निश्चय हो जाएगा। और निश्चय हो जाएगा तो इसको स्वप्नवत देखने के कारण तो उन सबको 5 दिन का देख के साल में, तो 5 दिन के ज्यादा से ज्यादा खेल है, नाशवंत है, कहना वो मानते हैं नाशवंत है। गुड़ गर्भ रहस्य वो बताने जा रहे हैं कि जो तुझे दिख रहा है अपना, संपन्ना आदि में जो मोक्ष होता है,
परिवारजनों आदि में जो ममत्व होता है वो टिकने वाला नहीं है। तेरा नहीं रहेगा भाई। अगर तो शरीर आदि में होकर के बैठा है तो मेरा बन के बैठा है, वो शरीर ही चला जाएगा तो क्या होगा? ये सब पड़े रहेंगे और वो सबके शरीर चले जाएंगे तो क्या होगा? तुम पड़े रहोगे। तो इस प्रकार मोह करके संपदा को प्राप्त करके अपने को धन्य भाग्य समझ के जीवन को सफल किया समझ के जो जीते हैं वो आखिर आपदा को ही प्राप्त करते हैं। आपदा का साधन ही मेरा ये पूरा दृश्य संसार, व्यक्त संसार दुखों का ही कारण। व्यक्त के पीछे जो अव्यक्त स्वरूप तेरा अपना है उसको अगर तू पालेगा तो तेरे हाथ में मोक्ष लेके आया। सावधान हो जा भाई, तेरी मुट्ठी में ही मोक्ष। कुछ किए बिना प्राप्त होता है, कुछ नहीं करना वो ही करना। करना हो अधर्म, कहीं भी अपनापन मैंने किया मेरा है, कर्म में आत्मता, फल में भी आशा। ये बंधन से जीने वाला मनुष्य जो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भेजा गया था वो खाली ही हाथ लौटता है। कुछ नहीं प्राप्त। इसे कहते थोड़ा विचार। अगले श्लोक में बताया वो अनर्थ के संपूर्ण कामना से इच्छा किया, मजूरी करके इच्छा किया, धर्माचरण करके इकट्ठा किया, धर्म आचरण से जो भी तुमने इच्छा किया, कामनावश आसक्ति के साथ, वो तो अनर्थ का संपूर्ण इकट्ठा किया है तुमने, दुखों का ढेर ही इकट्ठा किया है। सच्चा सुख तो इसमें मिलने वाला नहीं। इसमें से इतना ही सब करना है कि इसमें से आसक्ति छोड़ो। तुम्हारा प्रारब्ध जन्म से मृत्यु तक का निश्चित है। तुम्हारे सामने प्राकृत आचार आने वाले हैं, उसके अनुसार तुम वो करने के लिए बंधे हुए। मगर जहां जड़ शरीर आदि में तुमने मैपन किया है वो छूट जाएगा तो कर्म भी ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। मेरे कर्म है ऐसा नहीं। कर्म अपने में तो फलाशक्ति किसकी थी? फलाशक्ति छूट जाएगी। तो तुम जो लेके आए हो कर्टेन के पीछे रहा, कर्टेन को हटा सकोगे और वो स्वयं प्राप्त कर लोगे। उस प्राप्ति के लिए ये करना है कि रुको जरा, जो दोट है इससे थोबो जरा, और थोब के देखो कि ये सब शाश्वत है, नित्य रहने वाले हैं, अचल है, अमर्त है। नहीं, वो सब अनर्थ के ढेर। इसलिए उसका समय पूरा होते ही नाश को प्राप्त किया। मगर तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी इच्छाएं मिटेगी नहीं, क्योंकि आसक्ति जुड़ी। अनासक्त भाव से तुमने ये सब किया होता तो ये सब साथ साथ छूटते जाते। इसमें तो मेरी आसक्ति रहती है, नहीं मिट जाती, तो तुम सत्य चिदानंद रूपी बचा, अपना मोक्ष स्वरूप है, उसमें भी अपनापन नहीं होगा। उसको न ग्रहण करना है न छोड़ना है, ऑटोमेटिकली तुम जो हो वो अपने आप स्थित। इसके लिए अभ्यास कराते। अभी तक सब बताया, ये सब वैरी है तुम्हारे, याद रखो। मगर दृष्टि बदल दो तो उन सब में तुम सदा सफल रहोगे।
दृष्टि बदलते ही पश्येत ब्रह्ममेव जगत्, सर्वत्र एक ब्रह्म ही भासते। द्वितीय नास्ते हो जाएगा ना, दूसरा कुछ बनाए तो अन्य कुछ है ही नहीं, जो है वो निज स्वरूप आत्मा। और इस आत्मा में जो दिखते हैं वो जल में जो बुदबुदे हैं वो गिने नहीं जाते हुए, ऐसे जो भी वो दिखाई दे रहा है दृश्य वो ब्रह्म मात्र है, दिखने मात्र है, वास्तविक नहीं दिखाई देगा। जब पवन शांत हो जाएगा उसके साथ जल के सिवा और समुद्र में कुछ नहीं दिखता। वैसे ही जब मन को रोक लिया आपने, विचार शांत हो गए, ये करूँ ये न करूँ के जो भिन्ना भिन्नी के भेद हैं वो छूट गए, तो अभिन्न आत्मा के सिवा कुछ नहीं। पवन रुक जाता है, चलता नहीं फिर भी होता है। पवन चलता नहीं फिर भी होता है, उसके लिए हमें विचार करना पड़ता है पवन है या नहीं। फिर हम सोचे कि पवन स्पर्शेंद्रिय को पता चले, तो अभी तो पवन त्वचा से पता नहीं चलता, चलता है नहीं चलता है। तो विचार करें, चिंतन करें, पवन के बिना कोई एक पल नहीं जी सकता। क्षण का जीवन भी संभवित नहीं है पवन बिना। तो पवन चलता है इसलिए तो जिंदा है सारे सब, तो पवन है। इस प्रकार विवेक करके हम विचार करें कि ये देहादि दृश्य ब्रह्म दिखते हैं, मगर जो नहीं दिखता है, जिसके कारण ये सब दिख रहे हैं, वो ब्रह्म से। फिर दृश्य को देखते हुए भी वो दृश्य में सत्य बुद्धि नहीं होगी, अगर जिससे वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो सत्य है, वो दिखाई दे रहा है। आकाश में उतरते हुए मेघधनुष के रंग, मेघधनुष दिखता है तो भी किस कारण दिखता है वो पता नहीं चलता। जब चिंतन करते हैं, जब मनन करते हैं, जब सोचते हैं, तब बताएगा हाँ बादल में जो जल भरा है इसमें से सूर्य के किरण परिवर्तित होते जाते हैं, परावर्तन के कारण हाँ मेघधनुष का दृश्य, मेघधनुष कुछ और है ही। इस प्रकार ये समस्त संसार एक ओम शाम के परमात्मा के संकल्प से बहुरूप स्वयं हो गए हैं। वो दृश्य को जो देखता है वो संसार को देखता है। इस दृश्य संसार किससे खड़ा है, किससे इतना सुंदर लगता है, किससे ऐसे लुभावना है। परमात्मा स्वरूप से सुंदर और कोई रूप ही नहीं है। परमात्मा के कारण ही वो दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वो सुंदर लगते हैं, वो आकर्षित लगते हैं। मगर परमात्मा को देखे बिना इस सब दृश्यादि का मूल जो तत्व है, वो जो स्वरूप है, वो हमें भाषित नहीं होता, इसलिए हम बंध जाते हैं। यहाँ वो बताना चाहते हैं पश्य, देख तो तू देख, स्वप्न इंद्र जालवत जो है उसको देख। कब तक? 3 दिन कंटिन्यूसली, 3 दिन क्या बधवा, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन लगेंगे। 5 दिन तक देख ले। उथल पाथल संसार में कितनी होती रहती है। एक क्षण के पहले जो यथावत था तो दूसरे क्षण में कहा गया पता नहीं चलता। एक बार बारिश के दिन चलते हैं, ठहर ठहर होने आ रही, बड़ी बड़ी मिलाते, बड़े बड़े स्थान जो खड़े करने में सालों लग गई थी, वो पल में जल में कहाँ समा गए, कहाँ बह गए, पता भी नहीं चला। मनुष्य तन, पशु पक्षी आदि सारे तन, सारे देह घूमते फिरते चलते अपने कार्यों को करते हुए दिखाई देते। एक ही पल में कहाँ हो गए वो भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। बस बाढ़ आई खिंची, कहाँ गए पता नहीं, न किसी का एड्रेस, किसी का मेल नंबर में है, कुछ भी नहीं है। हम सब सोचें क्या हमारे स्नेही संबंधी मित्र सगे सहोदर सब गए, क्या किसी का हमें पता है कि वो कहाँ गए।
और जो ऐसी कोशिश करते हैं उसे जानने के लिए, उसे मिलने के लिए, उसको संसारी मूर्ख कहता है। मगर फिर भी संसार के लोग चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते क्या शाश्वत है, इसलिए वो समझ नहीं पाते हैं कि जो सत्य नहीं है उसे सत्य मान के हम कैसे जुड़े। छोड़ो भाई, ये दिख नहीं। तो स्वप्न इंद्रजालवत पश्यन्, सारे संसार को स्वप्नवत इंद्रजालवत मीन्स झूठे जाल में सत्य जैसे वासित होते हैं, सत्य भूलते हैं। हमारे जीवन को अगर हम ऐसे समझ लेंगे, जान लेंगे, तो क्यों परमात्मा ने भी दिया, वो सोच भी आएगी, वो विचार भी उठेगा। और शास्त्र सम्मत रूप से संत समागम से हम चिंतन करेंगे तो पता चल जाएगा कि अगले जन्म तक हमने कई जन्मों से सकाम कर्म किए, धर्माचरण किया है। अधर्माचरण की गति क्या है वो तो हम देखते ही नहीं। अधर्मों की कोई गति नहीं है, अवगति ही होती है, अधोगति ही होती है। तो धर्म आचरण करने वाले भी जन्म मरण के चक्र को छोड़ नहीं सकते, उनका भी ये पुनरावर्तन मिटता नहीं है। अपने पूर्व के किए हुए कर्म जो संचित भुगतने के बाकी हैं वो सामने भी प्रारब्ध होके आएंगे। और प्रारब्ध से ये जीवन मिला है, प्रारब्ध इस जन्म में हमें भुगतना है। तो प्रारब्ध को भुगतते भुगतते अनासक्त रहते, आसक्त रहित तो होके वो सब कर्म को भगवद अर्पण करके, प्रभु प्रत्यर्थ करके उससे हम मुक्त हो जाए, छूट जाए। तो ये वो प्रारब्ध कर्म के जो भी हिसाब है वहाँ ही मिट जाएंगे। क्रियमाण कर्म से कहते हैं जो ये जीवन में हम करते हैं, तो क्रियमाण कर्म होते ही मिट जाते हैं। अब संचित तो रहे नहीं, सावधान होके हमने मैं और मेरापन छोड़ दिया, प्रभु सब कुछ दिया, मैं और मेरा मेरे चरणों में समर्पित कर लिया, तो हमारे कर्म भी हमारे साथ जाएंगे ना, वो भी चले जाएंगे। तो प्रकृति में प्रवाहित होके वो हमारे कर्म के परिपक्व फल हमारे सामने नहीं आएंगे, प्रारब्ध सामने नहीं आएगा, धन्य धन्य हो जाएंगे, मिट जाएंगे। बाकी जो आसक्ति से किए हैं और अंत समय में संचित में ढेर हुए हैं, वो अनासक्त न हो सके, इस कारण नहीं छूटेंगे। दोबारा जन्म को गाय होगा और दोबारा वो भुगत नहीं पड़ेंगे। इसलिए अब सावधान हो जाए। इस जन्म में तुम दृष्टि बदल दे, क्या स्वप्न को देखने लग, स्वप्न भ्रम ही भ्रांति है, स्वप्न सत्य नहीं है, ऐसे समझ क्लियर हो जाएगी। स्वप्न में जो होता है स्वप्न काल तक होता है, सत्ता टूटते ही कहा गया पता नहीं चलता। तो जो रहने वाला नहीं है उसमें सत्य बुद्धि करना, उससे जुड़ना क्या, ऐसा करके जो छोड़ देते हैं इंद्रजालवत समझ के, ये बिछाई हुई जाल, इसमें फंसना नहीं है, नहीं तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा समझ के इसको भी मिथ्या जान के हम उसे भी नाशवंत समझ के छोड़ देते। तो जो झूठे हैं इसे झूठे समझ ले, सत्य से सत्य समझ। सत्य एक ही अपना आप है, अपना आत्म स्वरूप है, अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप खुद का है। वो स्वरूप को जिसने स्वीकार लिया, दृढ़ कर लिया, उसको न संचित भुगतते हैं और न संचित से और प्रारब्ध में क्या है, उसके लिए शरीर लेना नहीं, फिर शरीर भी नहीं लेना है और फिर वो सब भुगतने भी नहीं है, वहाँ ही दग्ध हो गए। आपको ध्यान का अच्छा अभ्यास होगा और ध्यान में अगर आप अपने पूर्व जन्म को देखना चाहें तो आपको पता चल जाएगा कि पूर्व जन्म में क्या क्या किया, न करने का भी कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, वो भी दिखेगा, करने योग्य किया है वो भी दिखेगा। मगर करने योग्य किया है वो धर्माचरण, वो धर्माचरण भी हमें मुक्ति को नहीं दिला सकता।
स्वर्ग में ही रह जाएंगे। और कर्म बंधन आसक्ति से हो जाता है। आसक्ति से जो भी कर्म किए, चाहे धर्माचरण हो चाहे अधर्म आचरण हो, वो पाप पुण्य के भय में बनाते हैं और मेरे किए हुए पाप पुण्य को नहीं पड़ते। तो जब से जगे तब से सवेरा जग जाए कि भगवान को समर्पित हो जाए। अगर तो आत्मचिंतन करें, एक आत्मा के सिवा कुछ होना है। गने एक बादल में जो सर्वत्र वासित होता है, दिखता है एक बादल, जब वो बरसता है तब बूंद बूंद होके बरसता है। किसी को नुकसान न पहुंचाने का इंटेंशन वहां से सीखा है। बूंद बूंद होके बरसे, भूमि तृप्त हो जाएगी, पशु पक्षी आदि तृप्त हो जाएंगे, मानव दानव देव सबको शांति मिलेगी, कोई जीव को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। बादल इतना विस्तृत बादल बरस गया, इससे सबको शांति आनंद मिले, तृप्ति मिली। वो तृप्ति एक अद्वितीय ब्रह्म का अनुभव करने से, तो प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, उसके लिए ही भेज दिए गए हैं। इसलिए कहते हैं स्वप्न इंद्रजालवत पश्य देव, सारे संसार को स्वप्नवत इंद्रजालवत देखता जा, और लंबे टाइम के लिए नहीं देखना है। पूरा जीवन इस संसार को देखते देखते भी संसार से वो प्राप्त नहीं हुए, पर 3 या 5 दिन उसके नाशवान स्वरूप को देखते जा, उनके अभाव को देखते जा, कब हो जाएगा। अरे भाई हम जीते जीते उसका अभाव कर देते। किसी को कोई बीमारी लग गई और कोई कहे इन्फेक्ट हुई, तो पत्नी भी क्या कहेगी, आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, मतलब बहुत दूर आपको हॉस्पिटल में। क्यों कहते छोटे छोटे बच्चे आदि को लग न जाए। अब कितना अपनापन है यहाँ भी तुरंत देख लो। जहाँ स्वार्थ टूटता है वहाँ जिसको निकट समझते हैं वो भी अपने नहीं रहते। इसलिए समझ लो ये 3 दिन में 5 दिन में अनुभव हो ही जाएगा। तुमसे जब तक उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं, लाभ होता रहता है, तब तक तुम इनके हो। मगर जैसे लगा है इसको कि नहीं अब तो कुछ होने वाला नहीं, तब आप वो बुढ़ापे में आपके पुत्र दारा आदि भी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, उनके इससे फुर्सत ही नहीं। ये सब देखते देखते तो समझ जाओ भाई, तुम काम के हो तब तक तो सब। पिताजी वृद्धावस्था में मेरे साथ नहीं रह सकते क्योंकि हमें फुर्सत देना टाइम नहीं, उसके साथ बैठे बात करें। अच्छा हम कर देते नौकर चाकर सब व्यवस्था, कोई भी तकलीफ ना पड़े ऐसी व्यवस्था करते। तो वो सब व्यवस्था उन्होंने कर दी, पिता को रख दिए अलग और वो अपने रंग राग में रहने लगे, समझते मौज करते हैं। वो आपस में भाई बहने विचार करते हैं पिता के पास ढेरों जने में मिलने वाला है, उसको अपनी कमाई से मौज करो ना, तो सब मिलने वाला ही है। मगर विचार से वो बुद्धिमान वृद्ध भी सोचता है कि हम जिंदा है तब भी वो हमारे नहीं है। हमारे करके हमने इतना धन वैभव इकट्ठा किया, जिसके वो वारसदार कहलाते हैं, वो आज भी खुद सेवा करना नहीं चाहते, तो पीछे क्या करेंगे, धन वैभव का दुरुपयोग करेंगे ना। आज जो रंग राग में जीते हैं वैसा इसका उपयोग रंग राग में जीने करेंगे, तो अपनी जिंदगी भी बर्बाद करेंगे और मेरा जीना व्यर्थ हो जाएगा और मैं भी जन्म मरण के चक्र में चला जाऊंगा। तो धर्माधिक कर्म करते हुए भी हम सावधान रहे, ये कर्म से भी हम जन्म मृत्यु में नहीं जाते हैं। छोड़ो सब, अपनापन ही छोड़ दो, कर्म सब छोड़ो, इस आसक्ति कर्म से उठो, इसमें फलाशक्ति न करें। कर्म होता है इंद्रियादि से, जड़ से, जड़ के कर्म का फल कहाँ जाए। जब हम मेरा नहीं समझते हैं तब
प्रकृति का ही सर्जन है, प्रकृति में चला जाए। अगर तो भगवत अर्पण कर दिया, प्रकृति और भगवान भिन्न नहीं। हम हमारा जीवन सफल कर देंगे, जिया सफल हो जाएगा। इसलिए आज तक जो भी हमने इकट्ठा किया है, मित्र पुत्र धन गार दार आदि संपदा, क्या क्या गिने क्या क्या न गिने, वो सारी संपदा आखिर विपदा का कारण है। उसे छोड़ दे, उसको त्याग करने के लिए इस जन्म में प्राप्त हुआ है। ये सब इंद्रजाल हैं, दिखते हैं सुंदर, सब असुंदर है। उसका असली रूप सूर्पणखा जैसा दिखने वाला रूप है। असली तो राक्षस ही थी, तो हमारे धर्म कर्म भी राक्षस बन के अंत में हमारे सामने आ जाए। इसलिए हम धर्म करते हुए भी अनाशक्त होते करेंगे। ये सावधानी रखें। इसका इस श्लोक का अर्थ अनर्थ न करें। धर्म भी अनर्थों का संकुल, जरूर अनर्थ है अगर मोक्ष प्राप्त न हो तो जन्मों के चक्र में जाना पड़ेगा। सत्कर्म पुण्य कर्म जिसे धर्म कर्म कहते हैं, वो करने से पुण्य भुगतने के लिए ईश्वर चांस दे देता है। तुमने किया तुम बोलो, मगर स्वर्ग में सत्कर्म का चांस नहीं है, ध्यान रखो। क्यों नहीं जाना मैं स्वर्ग भी, स्वर्ग में सत्कर्म का कोई स्थान नहीं है। वहां भोगादि सब बहुत है। सत्कर्म जो सकाम होते हैं भोगादि प्राप्त करने के लिए, और निष्काम होते हैं वो तो मुक्ति को प्राप्त करके जाए, उसे जन्म में जाना ही नहीं। तो हमें वो ध्यान देना है कि पुण्यादिक कर्म करें और इसमें कर्तापन करके हम स्वर्गादिक में जाएं, और फिर मनुष्य जन्म में आके, फिर मृत्यु लोक में आके, फिर चांस मिले तो ही धर्म कर्म भी कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। क्या मति रहेगी, क्या गति रहेगी, जैसा किया होगा वैसा ही गति होगी। इसलिए अभी से ही मैं इस संसार को स्वप्नवत इंद्रजाल देखता हूँ। कुछ सत्य नहीं है, सत्य चैतन्य आत्मा शुद्ध ब्रह्म ही है, वही है। तो निश्चय करने के लिए आत्मचिंतन करें, आगे चलें। विशेष रूप में क्या कहते हैं अष्टावक्र नेक्स्ट पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव